वीक आप देख रहे हैं देश दुनिया, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाए जाने को लेकर पहली प्रतिक्रिया जारी की है। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से तो हटा सकते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कल संसद में आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कई हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। स्पीकर से शिकायत के बाद कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला लिया गया था। की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। तो वहीं राहुल गांधी के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आज फिर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। राहुल गांधी पर 2019 कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इसे लेकर सुल्तानपुर के एक बीजेपी नेता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले एनडीए के संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। इसमें संसद से सत्ता पक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा हुई और इन सब के बीच आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल जो मुद्दे उठाए थे उस पर पीएम मोदी आज जवाब दे सकते हैं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है। और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे, जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने परीक्षा में गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की है। खबर है कि हाईकोर्ट के सामने पीसीएस मेंस 2022 के परिणाम में गड़बड़ी की बात स्वीकार की गई है। आयोग के उप सचिव ने गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों के परिणाम 3 अगस्त तक दोबारा घोषित करने का एक हलफनामा दाखिल किया है और उसी हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि 50 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में इंटर मिक्सिंग यानी कि अदला बदली हुई है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की कोशिश के मामले की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरफ्तार 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी निकाली थी। आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-92 और M16 और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को जिस हथियार से मारा था वो तुर्की मेड जिगाना हथियार भी खरीदने की तैयारी में थे। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर आरोपी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या करना चाहते थे। पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि सलमान खान को मारने की प्लानिंग अगस्त 2023 और अप्रैल 2024 के बीच रची गई। पुलिस ने यह भी बताया कि करीब 60 से 70 लोग सलमान खान की हर मूवमेंट की खबर रख रहे थे। पुलिस को आगे जांच में पता चला है कि ये सभी सलमान खान के मुंबई के घर, पनवेल के फार्म हाउस और गोरेगांव के फिल्म सिटी पर सलमान खान की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि सलमान खान को मारने के लिए आरोपियों ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हायर किया। पुलिस ने यह भी बताया है कि सारे शूटर गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऑर्डर मिलने लगे वे सभी पाकिस्तान से आए अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर सलमान खान पर हमला किया गया। ये सभी शूटर पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे हैं। अगली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है, जिससे दिल्ली का तापमान भी गिर सकता है। IMD ने अनुमान जताया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और धूल भरी आंधी चलेगी, जिसके बाद मुमकिन है कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए। गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वासियों को बेसब्री से बारिश का इंतजार है और अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है। तो लगातार प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यह खबर है, जहां पर अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर तेज मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है और जैसे पिछले कुछ दिनों में आप देख पा रहे थे नौतपा के दौरान और हीट वेव से लोग बेहद परेशान थे, ऐसे में लोगों के लिए राहत की खबर असम से, जहां पर बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जिले जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से 14 जिलों के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। 698 गांव में बाढ़ का कहर जारी है। कई रिहायशी इलाकों में पानी ने कब्जा जमा रखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। तो असम की तस्वीरें आपने देखी कि किस कदर बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। और चलिए आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जूनागढ़ के लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए हैं। करीब जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है। अब जरा समझिए, यहाँ पर जो लोग यात्रा के लिए निकल रहे होंगे उन्हें कितनी परेशानियां होंगी। और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। ये 29 गांव सभी से अब संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां NDRF और SDRF की टीमें तैनात करनी पड़ी हैं। गुजरात में बारिश के चलते सूरत, अहमदाबाद, भुज, वापी और भरूच के कुछ इलाकों में बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की परेशानियां कई गुना तक बढ़ा दी।
तो गुजरात के बाद अब जरा आपको मुंबई का हाल भी दिखा देते हैं, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इसके बाद जगह जगह पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जुलाई के पहले हफ्ते में भारी बारिश होगी, यानी कि हालात अभी और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक प्रदेश के लिए अहम बताते हुए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। अगले 72 घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सिंधु दुर्ग, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं नेपाल में भी जमकर बरसात हो रही है। बारिश का असर अब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भी देखने को मिल रहा है। बागमती के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लग गया है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ जाने से सुगौली, पकड़ी दयाल, मधुबन और मेहसी में भी कई जगह पर कटाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। तटबंध की सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां लगातार जारी हैं। तो चलिए अब आपको देश के एक और हिस्से में लिए चलते हैं, जो पर्यटकों की पहली पसंद होता है, शिमला। शिमला में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं शुरू हो गई हैं। बीते दिनों हुई बारिश के बाद संजौली के चलौंठी क्षेत्र में 4 मंजिला भवन के पास भूस्खलन हो गया। ये तस्वीरें देखिए किस कदर भूस्खलन से पूरा का पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान में रहने वालों पर खतरा बढ़ गया है। वहीं सूचना मिलने पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें पुलिस समेत मौके पर पहुंची। भवन परिसर में दरारें देखने के बाद इसे तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए अब आस्था के केंद्र बद्रीनाथ से भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर मिल रही है। अलकनंदा नदी के जलस्तर में बढ़ाव देखा जा रहा है और जलस्तर बढ़ने के बाद तप्त कुंड इलाके से यात्रियों को हटा दिया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। धाम में नारद कुंड और गांधी घाट जलमग्न हो गए हैं। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी को सुरक्षित स्थानों तथा नदी के तट पर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। तो जो लोग इस वक्त वहां पर हैं, उनसे अपील है कि वो फौरन वहां से हट जाएं, क्योंकि जान को खतरा है वहां पर। वहीं बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग बह गया है। मास्टर प्लान के कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण वो बह चुका है। तो पहाड़ों में अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है और ये मानसूनी बारिश नैनीताल शहर के लिए संकट ला सकती है। आसमानी आफत बरसने के साथ ही अब नैनीताल शहर पर चौतरफा संकट दिखने लगा है। टिफिन टॉप चाइना पीक से लेकर शहर के बीचों बीच भी बोल्डर गिरने का खतरा है। वहीं नैनीताल को बचाने वाला बलिया नाले से ट्रीटमेंट के कामों के शुरू होने के बाद भी संकट बरकरार है। निर्माणाधीन बलिया नाले की हालत तो ये है कि कच्चा पहाड़ इस मानसून में स्थिर रहेगा या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। में बलिया नाले का जो आप देख रहे हैं कि आधा अधूरा काम, और मेरे समझ में तो आज तक नहीं आया कि जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर को जाने के बदले ऊपर से नीचे वाला, तो कितना ये झेल पाएगा ये मानसून में हमें समझ में नहीं आता। दरअसल शहर में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोड होने से दबाव नैनीताल शहर झेल रहा है। वहीं आवागढ़ इलाके में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ठंडी सड़क पर भी लैंडस्लाइड का डर लगातार बना रहता है। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन ने बलिया नाले से लेकर सभी डेंजर जोन से लोगों को खुद हटने के नोटिस जारी किए हैं।
तो जो लोग वहां खतरे के स्थानों में रह रहे हैं उनको तो नोटिस दिए गए हैं कि मानसून के सीजन में वो शिफ्ट कर लें। वर्तमान में क्योंकि काम चल रहा है और काफी तेज गति से इसको विभाग के द्वारा कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार की बरसात में तो इसको कंप्लीट किया जाना संभव नहीं है, लेकिन अगली बार की बरसात से पहले ये काम पूर्ण हो जाने की संभावना है। मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और सरोवर नगरी में कई जगह भूस्खलन का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में डेंजर जोन का जल्द ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात नीट पेपर लीक कांड की, जिसकी जांच सीबीआई ने तेज कर दी और इसी सिलसिले में बिहार में हिलसा के गजीन बिघा में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में आरोपी रॉकी के ससुराल हरनौत के समन में हुआ छापेमारी। सीबीआई ने नीट पेपर लीक कांड में रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर छापेमार कार्रवाई की। 13 आरोपियों से जेल में करीब 3 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने आरोपी चिंटू से रॉकी के बारे में कई अहम जानकारियां हासिल की। 5 मई को पेपर लीक मामले का पर्दाफाश हुआ था और इसके बाद से इसकी जांच का जिम्मा बिहार ईओयू के पास था, लेकिन 22 जून को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और इसके बाद एजेंसी अब पूरे मामले का सच खंगालने में जुटी है। और 10 मई से लेकर 30 जून तक उत्तराखंड के 4 धाम में लगभग 30 लाख यात्री पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। 30 जून तक केदारनाथ में 10,06,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले यात्रा में 22 अप्रैल को यात्रा शुरू हुई थी पिछले साल और अब तक 30 जून तक 30 लाख यात्री आए थे, लेकिन इस बार 50 दिन में ही यात्रियों का आंकड़ा इसके पार पहुंच चुका है। बद्रीनाथ में करीब 8,20,000 यात्री, वहीं गंगोत्री में और यमुनोत्री में मिलाकर 10 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि 4 धाम में हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इस साल रिकॉर्ड टूट जाएगा। पिछले साल 4 धाम यात्रा में 56 लाख यात्री पहुंचे थे। तो लोग सोचते हैं कि भाई धर्म भी कर लो और सुंदरता को भी देख लो, तो ये दोनों चीजें जो हमारे उत्तराखंड में उपलब्ध हैं इसके लिए आते हैं। और 4 धाम तो बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, इंटरनेशनली बहुत फेमस यात्रा है, तो लोग इसका भी जो है आनंद लेते हैं और पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है कि लास्ट जो 56 लाख टोटल नंबर नवंबर कपाट बंद होने तक और ऊपर